कुछ चल रहा है ना, कप्तान साहब की बॉलिंग पे कुछ सवाल खड़े किए जा रहे हैं वेस्ट इंडीज के। जी बिल्कुल, वेस्ट इंडीज के कैप्टन है, उनके हम बॉलिंग स्टैट्स आपको दिखाते हैं। अभी तक उन्होंने गेंदबाजी की, पार्ट टाइमर ही हैं, मगर वो जो गेंदबाजी उन्होंने की है वो गेंदबाजी करके क्रेग ब्रेथवेट जो है वो फंसते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, उनकी गेंदबाजी के स्टैट्स दिखा देते हैं, फिर कहानी आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या। ये है उनके स्टैट्स। क्रेग ब्रेथवेट के स्टैट्स आ गए हैं। ओवर इन्होंने 6 फेंके हैं, मेडन कोई भी नहीं है, रन इन्होंने 12 दिए हैं, विकेट कोई भी नहीं लिया। इकॉनमी इनकी रही है 2.0 यानी कि 2 की इकॉनमी से इन्होंने रन दिए हैं, विकेट इन्होंने कोई भी नहीं लिया है। और जैसा कि आंकड़े बता रहे हैं, मात्र 6 ओवर इन्होंने फेंका है। कुणाल, इनकी जो बॉलिंग टेक्निक है, क्या इस पे सवाल खड़े हो रहे हैं या फिर कुछ और बात है? बॉलिंग एक्शन के ऊपर जो है ना, वो विराट कोहली ने बड़ा हमला बोला है। हाँ, मतलब तो विराट कोहली को तो आप जानते ही हो, मतलब जो आंखों में चढ़ गया सो चढ़ गया। ठीक है, और वो भूलते नहीं है चीजों को। पहले भी वो इनके खिलाफ ऐसा कर चुके हैं। ठीक है, और अब तो उन्होंने क्या किया, ये पुराना शिकार है और विराट कोहली को सब पता है। 100 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, ऐसा नहीं कि उन्हें पता नहीं है। उन्होंने क्या किया कि यशस्वी जायसवाल के साथ क्रीज पर थे, तो उन्होंने माइक था, सबको पता होता है, सबको पता होता है कि भाई माइक है, उस माइक ऑडियो भी कैच करता है। तो विराट कोहली ने वहां पर बोला कि भाई ये भट्टा फेंक रहा है, भट्टा। ठीक है, भट्टा। अब वो कि ये दिल्ली का, ये एनसीआर का स्लैंग है, जिसके अंदर आपके बोलते हो कोई भी अगर गेंदबाज है, अगर वो झटके से फेंके गेंद को, ठीक है, तो ऐसा कहते हैं कि भट्टा फेंक रहा है, वो इलीगल होता है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं चकिंग। ठीक है, तो वो चक कर रहे हैं, उनके कहने का मतलब वो दिल्ली का एनसीआर का स्लैंग है जो वहां पर कहा जाता है। तो वो उन्होंने यशस्वी जायसवाल को कहा कि भट्टा फेंक रहा है। ठीक है, अब वो माइक ने कैच किया। ब्रॉडकास्ट तो सब जगह होता है। उसके बाद वो ट्विटर पे ट्रेंड होने लगा जी, सब जगह पे बातचीत शुरू हो गई। और विराट कोहली का मकसद भी यही था, तभी बोला होगा, तभी उन्होंने बोला होगा, तो वो है नहीं। बिल्कुल जानबूझ के ये चीज छिड़ी गई है। अब बता देते हैं जी कि इनकी इसके पीछे की कहानी क्या है। पॉइंटर्स आपको दिखाते हैं, फिर आपको बताएंगे इसके पीछे की कहानी क्या है। कोई नई कहानी नहीं है, ये पुरानी कहानी है जो विराट कोहली ने दोबारा से वो चैप्टर खोला है। विराट कोहली ने वेस्ट इंडीज के कप्तान क्रेग ब्रेथवेट पर बड़ा हमला बोला है। विराट ने ब्रेथवेट के बॉलिंग एक्शन पर सवाल उठाए। विराट ने मैच के दौरान यशस्वी को कहा कि ब्रेथवेट भट्टा मार रहे हैं। और विराट ने साल 2019 में भी ब्रेथवेट के एक्शन पर सवाल उठाए थे। 2019 में वेस्ट इंडीज के दौरे पर टीम इंडिया आई थी। 2017 में भी ब्रेथवेट के बॉलिंग एक्शन पर सवाल उठे थे। आईसीसी ने उस समय जांच की थी, उनको क्लीन चिट दे दी थी। टेस्ट क्रिकेट में वो 29 विकेट अभी तक ले चुके हैं। ऑफ स्पिनर है। और होता क्या ना अलका कि ना, बेसिकली क्या है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आईसीसी की, कि जब गेंदबाजी करते हुए आपकी कोहनी एक सर्टेन डिग्री से ज्यादा मुड़नी नहीं चाहिए, आपके हाथ में झटका नहीं आना चाहिए। ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अगर आप उन रूल्स एंड रेगुलेशंस पर खरे नहीं उतरते हो तो ऐसा लगता है कि भाई आप जो है चकिंग कर रहे हो। और चकिंग में क्या होता है कि भाई आप बल्लेबाज को देख के, और वो आगे बढ़ रहा है, पीछे हट रहा है, आप अपने हाथ से ना गेंद का हिसाब किताब पलट देते हो। तो इसको इलीगल माना जाता है। तो विराट कोहली को ऐसा लगता है, विराट कोहली को ऐसा लगता है, मतलब मेरा विराट कोहली रुतबा रखते हैं ना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, विराट कोहली को रुतबा रखते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये बात फैले, इसीलिए मैदान के बीचों बीच स्टंप माइक ये कैच करे, उन्होंने ये बात बोली है ताकि ये टॉक ऑफ द टाउन बन जाए और इस पे कोई ना कोई एक्शन हो। ठीक है, आईसीसी ने उन्हें क्लीन चिट दी, ये हो चुका है। मगर इसमें एक पेंच ये है कि अगर ऐसी बातें बहुत ज्यादा फैलती हैं तो जो मैच रेफरी होता है, टेक्निकलिटीज है, मैच रेफरी तक अगर ये बात भी पहुंचती है तो ये उसका प्रेरोगेटिव है कि वो टेस्ट कर, वो देखे एक बार, वो फुटेज देखे। हाँ, वो कोई भी ओवर उठा के देख सकता है रैंडमली, और अगर उसको भी लगता है तो वो अपनी रिपोर्ट में लिख सकता है। उसके बाद आईसीसी जो है वो फिर जांच करती है, और जब तक जांच कंप्लीट नहीं हो जाती, क्लीन चिट नहीं मिल जाती, आपकी गेंदबाजी पर बैन लग जाता है। तो ये एक पुराना मसला है। उस समय विराट कोहली के हक में चीजें नहीं गई थी, अब उनके हक में ना जाए तो ये उन्हें अच्छा नहीं लगता, पचा नहीं पाते ना, वो बहुत अच्छे हैं बदला लेने की प्रवृत्ति। तो यहाँ पे जो है मुश्किल में क्रेग ब्रेथवेट जरूर होंगे। लेकिन एक बात बताइए, ब्रेथवेट दबाव में जरूर होंगे, लेकिन वो तो कब से बॉलिंग कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो क्या विराट कोहली के अलावा भी किसी ने सवाल खड़े किए, ऐसे विराट कोहली को ही ऐसा लगता है? देखिए 2017 में जरूर हुए थे खड़े, और ऐसे कई गेंदबाजों के ऊपर हो चुके हैं, कई गेंदबाजों का करियर भी खराब हो चुका है। मगर क्रेग ब्रेथवेट के साथ क्या है कि ये पार्ट टाइम गेंदबाज हैं, ये कोई गेंदबाज उस तरीके से नहीं है। अब देखिए इतनी कहानी तो हमें पता है, अब क्रेग ब्रेथवेट के साथ विराट कोहली की और कौन सी कहानी है ये नहीं पता, ये हमें नहीं पता, क्योंकि मतलब चलिए